Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 11 Computer Science with Python. Python word सुनते ही क्या माइंड में आता है? A kind of snake? Yeah, but we are having a programming language also similar to that name. In your course also this programming language has been introduced because this is the most simplest one and at the same time yet very powerful programming language. इसको सीखना भी काफी आसान है बट ये आपकी काफी पावरफुल भी है. अब कोई भी अगर हम नई चीज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है कि पाइथन लैंग्वेज हम पढ़ें क्यों, क्या है इसमें ऐसा, ठीक है, और प्लस इसका मेन काम क्या है. ठीक है, देखो जब भी जो हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, जो मेरा कंप्यूटर सिस्टम है दैट इज केपेबल टू अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, बट हम तो मशीन लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो इन बिटवीन कोई ना कोई आपको एक ट्रांसलेटर या मीडिएटर चाहिए. तो वो हमारा काम कौन करेगा? आइदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर. तो इस वीडियो सीरीज में हम स्टडी करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. पाइथन वाज डेवलप्ड बाय गाइडो वैन रॉसम. He is the person who has developed the Python programming language and his name is Guido van Rossum. He developed the programming language in the year 1991 when he was working with National Research Institute of Mathematics and Science in Netherlands. और इसकी सबसे मेन बात क्या है बेटा, जो ये गाइडो वैन रॉसम है वो एक टाइम अपना उनका एक बीबीसी चैनल हुआ करता था. उस टाइम पर वहां पर एक कॉमेडी सीरीज आती थी. उस कॉमेडी सीरीज का नेम क्या था? मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. उसके बेस पर इन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम रखा कि जो भी हमारे क्रिएटर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो किसी ना किसी स्टोरी या थ्योरी के बेस पर उसका नेम रखते हैं. इवन अगर आप भी कोई चीज न्यू इंट्रोड्यूस करो तो उसको काफी सोचने में टाइम लगता है कि इसका हम नेम क्या रखें. तो ऐसे ही जो गाइडो वैन रॉसम है उन्होंने नेम कैसे रखा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? वंस ही वाज वाचिंग द कॉमेडी सीरीज ऑन बीबीसी चैनल, द नेम ऑफ दैट कॉमेडी सीरीज वाज मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस. सो बाय with this name he has named this programming language as Python, and he is Guido van Rossum, the creator of Python programming language. And at this time जो Python programming language है आज के टाइम में सबसे ज्यादा easy to understand और उसी टाइम पर काफी एक powerful programming language है. It's very powerful. Now we will study the various advantages of Python. कि आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप स्टडी करोगे इस कोर्स में उसकी मेन प्लस पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट वन इज इजी टू यूज. जो इसका सिंटेक्स है वो काफी इजी टू यूज है और कॉम्पैक्ट है और प्रोग्रामर फ्रेंडली. ऐसा कुछ इसमें कुछ आपके टफ सिंटेक्स एक्सप्रेशंस नहीं है. नेक्स्ट एडवांटेज इज एक्सप्रेसिव सिंटेक्स. इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन राइट द सिंपल सिंटेक्स विद फ्यूअर लाइंस ऑफ कोड. Since you are not familiar with C++ or Java programming language, but those who are familiar with C++ or other languages, उसमें अगर मुझे सिंपल एक मैसेज भी प्रिंट कराना होता है उसके लिए भी I am having approx 5 to 7 lines of code. But in Python we are having just only one line or one statement to be executed. That means कि इसके जो lines of code हैं वो syntax भी सिंपल है प्लस सेम टास्क को करने के लिए हमारे को कम लाइन का कोड लिखना पड़ता है. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. देखो हमारे पास दो जो ट्रांसलेटर्स होते हैं जनरली टू टाइप के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर. कंपाइलर का मेन वर्क क्या होता है कि जो भी मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा हुआ है उसको ये कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में और पूरे प्रोग्राम को एक साथ करेगा और उसमें जो भी एरर्स होंगे वो एट द एंड ऑफ कंपाइलेशन इट विल शो मी द एरर्स कि इस लाइन में ये मिस्टेक है. बट इंटरप्रेटर क्या करेगा? पहले फर्स्ट लाइन को चेक करेगा. इफ दिस लाइन इज एरर फ्री तो उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर वो नेक्स्ट लाइन पर मूव करेगा.
अगर नेक्स्ट लाइन में एरर है, जब तक जिस करंट लाइन को वो एग्जीक्यूट कर रहा है वो जब तक एरर फ्री नहीं हो जाती, इट विल नॉट मूव टू द नेक्स्ट लाइन। तो जो मेरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये आपके इंटरप्रेटर पर बेस है कि अगर आपने सपोज इसमें 5 लाइंस ऑफ कोड लिखा है तो ये 5 लाइंस को 1 बाय 1 चेक करेगा। फर्स्ट लाइन चेक करेगा, अगर उसमें एरर नहीं है तो सेकंड लाइन चेक करेगा। इफ देयर इज एरर इन द सेकंड लाइन तो इट विल नॉट मूव टू थर्ड लाइन। नेक्स्ट है कंप्लीटनेस। नो नीड टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज, all types of required functionalities available through various modules। इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास काफी इनबिल्ट मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल्स जैसे सपोज मेरे पास कुछ मैथ्स के फंक्शंस होते हैं कि मुझे साइन कैलकुलेट करना है, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एक्स, या एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए मेरे पास काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। तो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उसमें ये बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो आपको ऑलरेडी लाइब्रेरीज इसमें इनबिल्ट इंस्टॉल्ड हैं। नेक्स्ट एडवांटेज इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज मींस कि अब जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक टाइप का तो है नहीं, डाइवर्सिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी आर हैविंग, कि विंडोज है, कोई लाइनक्स यूज करेगा, कोई यूनिक्स यूज करेगा, कोई मैकिन्टोश यूज करेगा। तो जो मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इसका जो कोड है वो आपका किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क करेगा। तो दैट इज पाइथन कैन रन इक्वली वेल ऑन वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म मींस हियर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एडवांटेज इज फ्री एंड ओपन सोर्स, कि आपकी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए कोई पेमेंट, कोई चार्जेस कुछ नहीं पे करना है। जस्ट आपको एक मींस विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट कनेक्शन आपको उसको डाउनलोड करना है। तो दैट इज अवेलेबल टू यू द फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इट्स सोर्स कोड इज आल्सो फ्रीली अवेलेबल। जो इसका सोर्स कोड है वो भी आपको फ्रीली अवेलेबल है। उसका मेन एडवांटेज क्या रहता है कि आप उसमें चेंजेस करके उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट एंड मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज इज एप्लीकेशंस, कि आप इसको अपने गेमिंग एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हो। अगर आपने GUI प्रोग्राम्स बनाने हैं देन आल्सो यू कैन यूज दिस लैंग्वेज। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटाबेस एप्लीकेशंस, फॉर वेब एप्लीकेशंस, कि काफी सारी एप्लीकेशंस में हम अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ पाइथन। अब हर एक चीज के बेटा टू साइड्स होते हैं, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। फर्स्ट वन इज नॉट द फास्टेस्ट लैंग्वेज, रीजन बीइंग दैट कि आपकी कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, इंटरप्रेटर पर। अब अगर कोई चीज मैं लाइन बाय लाइन चेक करूं कि पहले फर्स्ट लाइन फिर सेकंड लाइन, तो ऑब्वियसली उसको जो एग्जीक्यूट करने का टाइम है वो क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा। तो पाइथन इज नॉट द फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज लेसर लाइब्रेरीज देन सी, जावा और पर्ल। Though we are having lots of support libraries in the Python, but still it is not competent with C, Java and Perl. These are the name of programming languages. C भी एक language है, Java भी है, Perl भी एक language है। इसमें भी आपकी काफी सारी libraries और modules inbuilt हैं। Python में भी है no doubt, but जो इतना वो competent नहीं है जितनी मेरे पास libraries C और Java में है। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग। देखो इसमें क्या है, सपोज मैंने कोई एक वेरिएबल लिया, ठीक है, उसमें वैल्यू मैंने स्टोर करा दी इंटीजर टाइप की a इक्वल्स टू 10। अब अगर मैं इसमें बाद में इसी a वेरिएबल में कोई और स्ट्रिंग वैल्यू असाइन करना चाहूँ तो वह मैं इजीली कर सकती हूँ। बट जो बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसमें मेरे पास फिक्स होता था कि अगर कोई मेरा एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का है तो उसमें मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर करा सकती हूँ और कोई भी किसी टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं करा सकती। बट जो पाइथन है वो मेरी एज सच वो काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है टाइप बाइंडिंग पे। आप इसमें अगर एक टाइम पर किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू स्टोर करा रहे हो तो आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसी वेरिएबल में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करा सकते हो, तो आपको वो एरर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट इज नॉट इजीली कन्वर्टेबल। इट इज नॉट इजी टू कन्वर्ट इन सम अदर लैंग्वेज। कि जो पाइथन लैंग्वेज है, अब इसके जो सिंटेक्स है या कोड है वो काफी सिंपल भी है प्लस डिसिमिलर भी है बाकी लैंग्वेजेस से।
तो आप इसको इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अब सबसे मेन पॉइंट देखो, हम देखते हैं कि पाइथन को हम डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। पाइथन कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम, दिस इज द नेम ऑफ अ वेबसाइट www.python.org. From here you can download and install your Python programming language. Let me open my web browser. आपने जस्ट यहाँ पर क्या लिखना है, www.python.org. ये आपकी वेबसाइट ओपन हो गई, पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपने किस पर क्लिक करना है बेटा, डाउनलोड पर। डाउनलोड को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको लेटेस्ट वर्जन शो करेगा। तो एट प्रेजेंट जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तब इसका लेटेस्ट वर्जन क्या है, 3.8.3। तो आपने इसको क्लिक करना है तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आई हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो। सबसे पहले आप क्या करोगे, python.org वेबसाइट पर जाओगे, उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड्स पर क्लिक करोगे। इस डाउनलोड्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दिस Python 3.8.3। जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पर ही आपका वेब ब्राउजर में डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर डाउनलोडिंग दैट सॉफ्टवेयर यू हैव टू इंस्टॉल इट इन योर कंप्यूटर सिस्टम। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट, उस पर डबल क्लिक करोगे, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर रन पर क्लिक करना है। रन पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शंस आएंगे, फिर आपने क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ। जब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे, उसी के साथ ध्यान देना आपने इस पाथ को जरूर चेक करना है कि ऐड पाइथन 3.8. जो भी आपका वर्जन होगा, इसके साथ जो एक चेक बॉक्स बना हुआ है आपने इसको जरूर टिक करना है। अगर आप इसको टिक नहीं करोगे तो आगे जब आप 12th क्लास में कुछ अपने पैकेजेस जो हैं पे कमांड इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए आपको एक प्रॉपर पाथ पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका काम डायरेक्टली हो जाएगा। तो आपने इस चेक बॉक्स को क्या करना है, टिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी इंस्टॉलेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रोग्रेस बार है कंप्लीट, ये धीरे धीरे आपका यहाँ एंड तक पहुंच जाएगा। जैसे ये एंड तक हो जाएगा आपके पास मैसेज आ जाएगा सेटअप वाज सक्सेसफुल। उसके बाद आपने नीचे क्लोज बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लोज बटन पर क्लिक करोगे तो आपका जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद इसको ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। वहां पर वर्जन आ जाएगा जो आपने इंस्टॉल किया, पाइथन 3.8, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करोगे आइडियली पाइथन 3.8 32 बिट। उसके बाद आपकी कुछ इस टाइप की विंडो ओपन होगी। ये आपकी है पाइथन शेल मोड कहते हैं या फिर इंटरेक्टिव मोड। यहाँ पर हम अपने जो भी अपने प्रोग्राम्स हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। इसमें हमारे पास 2 टाइप के मोड होते हैं जिसमें हम वर्क कर सकते हैं, एक इंटरेक्टिव मोड और एक स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड को ही हम क्या कहते हैं, शेल, पाइथन शेल। इसमें आपका क्या होता है कि जैसे मैं 1 बाय 1 इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी वो साथ के साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगी और वो आपकी सेव नहीं रहती हैं। बट अगर मैं यहाँ पर फाइल पे क्लिक करके इस न्यू पर क्लिक करूं तो ये आपका पाइथन इंटरेक्टिव मोड ओपन होगा। उसमें आप क्या करोगे, काफी सारे कमांड्स लिख दोगे, ठीक है। उसमें आपने जो भी कमांड्स लिखोगे हम उनको सेव कर सकते हैं और आप उसको बाद में ओपन कर सकते हो। और जो मेरी पाइथन की फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होएगी, .py। py स्टैंड्स फॉर पाइथन। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही सीखा है कि हमने पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है प्लस उसकी इंस्टॉलेशन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो we will discuss some Python fundamentals. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button, share it with your friends and subscribe my channel to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.